हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम डिविजिबिलिटी के टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चों? जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और हमारा कोई भी रिमाइंडर ना बचे तो इसको हम कहते हैं कि पूरी तरह से डिविजिबल है ये नंबर। तो हमें इसको हम डिविजिबिलिटी टेस्ट से पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा किसी नंबर से या नहीं होगा। तो बच्चों इससे हम दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं, इससे हमें मल्टीपल्स पता चल जाते हैं किसी नंबर के, कि जैसे डिविजिबिलिटी से हमें फैक्टर्स पता चल जाते हैं कि जैसे कोई नंबर है डिविजिबल 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो एक तरह से हम इसमें 2 के मल्टीपल्स पता कर रहे हैं। तो जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ये वंस की प्लेस पे जिन नंबर के होंगे तो वो सभी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि वो उसके मल्टीपल होंगे। इसके बाद 3 से अगर हमें 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, अगर कोई नंबर 3 से पूरी तरह से डिवाइड होता होगा बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े, तो उसके जो डिजिट्स का सम है, टोटल है, वो भी 3 से डिवाइड होता होगा। जैसे कि यहाँ पर नंबर है 744। अब 744 की जो डिजिट्स हैं 7 + 4 + 4, इनका सम क्या है 15, और 15 हम देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब 744 3 से डिविजिबल है। इसी तरह से 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए बच्चों हमें जो नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 724 में क्या है लास्ट 2 डिजिट्स 24, तो ये जो नंबर है ये 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तब तो ये नंबर 4 से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नॉट। इसी तरह से 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें लास्ट में यानी कि वंस की प्लेस पे 0 या 5 का होना ज़रूरी है। अगर वंस की प्लेस पे 0 या 5 में से कोई भी एक नंबर है तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल्स को याद रख के उनको फॉलो करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। अब 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें ये देखना है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल अगर होगा तब वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर को इवन होना पड़ेगा और उसका जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिवाइड होना पड़ेगा, तब वो नंबर हमारा 6 से डिवाइड हो पाएगा। जैसे कि ये नंबर इवन है क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे इवन नंबर है, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करने के लिए इसकी जो सारी डिजिट्स हैं उनका सम हमें करके देखना पड़ेगा। जैसे 4 + 1 + 8 + 1 + 3 + 4, ये हो गया 21। अब 21 जो होता है 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें देखना है कि लास्ट 3 डिजिट जो है नंबर की, जैसे 1, 3, 6, ये 8 से डिवाइड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अब हम इसको देखते हैं तो ये 1, 3, 6 जो है 8 से डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें जो डिजिट्स का सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 7, 3, 5, 3 है, तो 7 + 3 + 5 + 3 दैट इज़ 18, तो 9 2 = 18, तो इसलिए कंप्लीट नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए वंस की प्लेस पे 0 होना ज़रूरी है। 11 से डिवाइड करने के लिए डिविजिबल होने के लिए बच्चों हमें ऑड डिजिट्स के सम और इवन डिजिट्स के सम का जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, इनका हम अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इनको हमें माइंड में सेट करना होता है कि किसी का डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल है, उन रूल्स को हमें याद रखना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें 2 से डिविजिबल नंबर को फाइंड करना है। तो 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि नंबर्स की वंस की प्लेस पे कोई इवन नंबर होना चाहिए। जैसे कि 44 है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 18 है ये डिवाइड हो जाएगा, 106 है ये डिवाइड हो जाएगा, 2672 है ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि उसमें क्या रूल होता है कि सारी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 2, 1, 6, 2 + 1 3 + 6 9, तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह बाकी नंबर्स को भी हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या है कि जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, जैसे ये 12 है तो ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो 4 3 = 12, तो इसलिए ये भी डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए वंस की प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। जैसे 165 है, 2110 है, 3965 है। 6 से डिवाइड होने के लिए नंबर इवन होना चाहिए और सब डिजिट्स का सम
3 से डिवाइड होना चाहिए। तो नंबर इवन ये है, लेकिन इसमें 5 है, ये नंबर 5 ये डिवाइड नहीं होगा। अब ये भी नंबर इवन है, लेकिन तो इसमें से कोई भी नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों हम इनको चेक कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन को एस्टिमेट करना कि जैसे 95 डिवाइड बाई 19 है, तो 19 5 ज़ा 95 होता है। अब हम 9/10 यानी कि 9/10 मतलब हो गया 90, तो 9/10 है, उसको हमें 19 कैन गो इन 9/10, उसको हम 4 टाइम्स लिख सकते हैं। इस तरह से हम एक्चुअल क्वोशंट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बच्चों डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें फाइंड करना है 696 को 6 से डिवाइड करके। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो ये हमारा एक्चुअल क्वोशंट हो गया। इसी तरह से हम एस्टिमेटेड क्वोशंट निकालेंगे और उसको माइनस करके हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब 4784 जो है वो किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। 1225 किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। इस तरह से हम इनके डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करके इनको चेक कर सकते हैं। तो ये था बच्चों डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।